प्रकार से आप सभी लोगों को पता है कि अयोध्या में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो जो मूर्तिकार थे उनका नाम है अरुण जी। उन्होंने मूर्ति बना दिया, मूर्ति को उन्होंने अयोध्या में पहुंचा दिया। फिर जब अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद वो राम जी की मूर्ति को देखते और वो चौंक जाते कि ये मूर्ति तो मैंने नहीं बनाया है, जो मैंने मूर्ति बनाया वो कुछ और था और अभी जो रामलला का मूर्ति वो कुछ और है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो इंसान का जीवन ऐसे ही अलग हो जाता है। हमारे जीवन में भी जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमको एक नया जीवन मिलता है और हम कभी ये ना सोचे कि हमने ठाकुर जी को पकड़ा है, ठाकुर जी ने हमको पकड़ा है। कैसे? एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि जब राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था तो सारे लोग पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिख के उसको तैरा रहे थे। तो वो पत्थर पानी में तैर रहा था, राम नाम की महिमा। तो ये चीज़ भगवान श्री राम देख रहे थे। तो भगवान श्री राम के दिल में एक बात आई कि राम नाम से पत्थर तैर रहा है, लेकिन मैं स्वयं राम हूँ तो मेरे से भी तैरना चाहिए। तो वो क्या करते, एक पत्थर लेते और वो पानी में छोड़ देते, तो वो पत्थर डूब जाता है। तो वो आजू बाजू देखते कोई देखा तो नहीं, तो हनुमान जी देख लेते हैं। तो हनुमान जी कहते तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी कहते हैं मैंने सब देखा है, तो किसी को बोलोगे तो नहीं? अरे मैं सबको बोलूँगा ये बात ये है कि जो राम नाम को पकड़ के रखता है वो पानी में भी तैर जाता है, और जो राम नाम को, जो राम जी जिसको छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि हमने ठाकुर जी को पकड़ा है, ठाकुर जी ने हमको पकड़ा है। ठाकुर जी की कही हुई बातों का अगर हम विश्वास से, अगध विश्वास से अगर हमको उसका पालन करेंगे तो हमारा मंगल निश्चय है। अभी विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए, एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ मैं आपको। जब ठाकुर जी बाबना में रहते थे तो वो निरंतर कोलकाता में आया करते थे। जब निरंतर कोलकाता में आया करते तो वो एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग था, इमारत था, वहाँ पे रहते थे। तो ठाकुर जी ऊपर वाले मंजिल में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अचानक से भूकंप आ जाता है। तो ठाकुर जी के भक्तगण सारे लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन बड़ी माँ जो होती है वो उस ऊपर वाले मंजिल में बैठे रहती है। सब लोग बोलते बड़ी माँ नीचे आइए, अभी इमारत गिरने वाला है। नहीं, बड़ी माँ टस से मस नहीं होती, बड़ी माँ वही खड़ी रहती है। थोड़े टाइम के बाद वो भूकंप कम हो जाता है, सब तभी बड़ी माँ नीचे आती है। तो तभी सब लोग पूछते हैं कि बड़ी माँ इतना भूकंप हुआ, आप डरे नहीं? बोले मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, मुझे ठाकुर जी का सामान, ठाकुर जी के पहनने के कपड़े, ठाकुर जी के जितने यूज़ में होने वाले उपयोग की सारी चीज़ें उस मंदिर में थे, मुझे उसकी रक्षा करनी थी। और मुझे ठाकुर जी के प्रति इतना विश्वास था कि अगर मैं उस इमारत में रहूँगा तो ठाकुर जी उस इमारत को गिरने नहीं देंगे। तो ये होते विश्वास कि अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए ठाकुर जी की चीज़ों की चिंता की, उनके ऊपर अगध विश्वास रखा। यह है हमारी बड़ी माँ। तो ऐसे हमें ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखना है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम थोड़ी सी चीज़ होते ही हम ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। जो भी जिस चीज़ का और एक कहानी है कि भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि आमी तो सबार मध्य आछि किन्तु सबाई आमार मध्य नहीं, आमी तो सबार मध्य आछि सबाई आमार मध्य नहीं। ये रामकृष्ण देव की बात है कि हम ठाकुर को अपने हिसाब से चलाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ठाकुर के हिसाब से चलता है उसका मंगल निश्चित है। कि ठाकुर जी की गारंटी नहीं है, मेरी गारंटी भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि हमने जीवन में व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया है। जीवन में स्ट्रगल तो आते हैं, लेकिन छोटे से रूप में हमारा निकल जाता है। जैसे हम रास्ते में चलते, रास्ते में बहुत से ब्रेकर्स आते हैं, तो ब्रेकर के झटके सभी को लगते हैं, लाजमी सभी को लगना ही है। लेकिन जो ऑटो में चलता है उसको झटके ज़्यादा लगता है, जो रिक्शा में चलता है उसको झटके और ज़्यादा लगता है, लेकिन जो बड़े मर्सिडीज़ में चलता है, अच्छे कार में चलता है, उसको उस ब्रेकर के झटके कम लगते हैं। तो ठाकुर जी हमारे जीवन में उस मर्सिडीज़ का काम करते हैं कि कठिनाई तो आएगी, लेकिन अगर हम ठाकुर जी को सच्चे मन से उनके कहे हुए बातों के मुताबिक अगर चले तो हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे
और प्रगति के मार्ग में आगे चलते रहेंगे। ठाकुर जी आपकी यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, जब हम ठाकुरबाड़ी गए थे तो एक दादा आते हैं, दादा आके आचुदेव के सामने एक दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दादा कहते हैं कि आप ऐसा प्रणाम करो कि ऐसा प्रणाम करो कि मेरे गोद में आके बैठ जाओ, मैं जो हूँ वही हूँ, मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं है, मैजिक तुम्हारे अंदर है, तुम जैसे कर्म करोगे वैसे पाओगे। यही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु।